हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम लोग को इन सभी को हल करना है, HCF निकालना है, लेकिन किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? यूक्लिड विभाजन परिमेय पता होना चाहिए, तभी ये सारे प्रश्न बन पाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या बोलता है आपका? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है? R बराबर शेषफल। R बराबर क्या होता है आपका? शेषफल। R बराबर क्या होता है? शेषफल। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? भागफल। Q इज इक्वल टू आपका हो गया भागफल, और B इज इक्वल टू आपका हो गया भाजक, और A इज इक्वल टू हो गया आपका भाज्य। यूक्लिड विभाजन परिमेय में A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जहाँ R क्या है? शेषफल है, Q क्या है? भागफल है, B क्या है? आपका भाजक है, और ये क्या है? भाज्य है। और एक चीज़ होना चाहिए इसमें, A हमेशा बड़ा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? बड़ा? B से। यूक्लिड विभाजन परिमेय में A हमेशा B से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और एक चीज़ होना चाहिए, B हमेशा छोटा होना चाहिए R, और जो R है वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए आप तो अच्छा होगा। हम नीचे लिख देते हैं, जहाँ R का मान हमेशा B से छोटा या 0 से बड़ा होगा। जहाँ R का मान क्या होगा? हमेशा B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो चलिए, ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय हो गया। अब चलिए हम लोग 1 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं इसी परिमेय के द्वारा। तो 1 नंबर का प्रश्न है, आपको HCF ज्ञात करना है। कितना है यहाँ पे दिया हुआ? 135 और क्या है आपका? 225। देखिए, जहाँ A बड़ा होना चाहिए, बड़ी संख्या क्या है? 225। कितना है? 225। बड़ा है किससे? 135 से। देखिए, तो A इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? जो संख्या बड़ा होगा उसको हम A लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमको थोड़ा सा लिखना होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है आपका? यूक्लिड विभाजन परिमेय A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय है। तो A आपको क्या रखना है? A जो रखना है आपको हमेशा बड़ा संख्या रखना है, तो 225 रखना है। क्या रखना है आपको? 225। यहाँ पे आप चरण बोल के लिख सकते हैं कि चरण 1, चरण 2। तो चरण 1 में देखिए आप, चरण 1 में क्या हो गया आपका? चरण 1 में 225 हो गया आपका। 225 हम लोग रख लिए बड़ा संख्या। अब आपका जो 135 है, इसे भाग देना। 135 से इसको क्या करना है? भाग देना। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग भाग दे के देख लेते हैं कि क्या होता है। भाग जब देंगे 225 को, किससे भाग देना हमको? 135 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 135 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो एक घर में कट जाएगा, ये एक घर में जाएगा तो कितना हो गया आपका? 135। देखिए, अब यहाँ पे 5 में 5 चला गया, यहाँ घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे 12 में 3 गया तो कितना बचा? 90 बच गया। तो देखिए, जो शेषफल हुआ मतलब भागफल, देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताए परिमेय में? बी देखिए भाजक हो गया, जिससे भाग दे रहे हैं हम। अब देखिए आपका भागफल कितना है? भागफल आपका भाग दिए, जब हम भाग दिए तो भागफल कितना है? 1। तो इसको बी क्यू है यूक्लिड विभाजन परिमेय में, यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, हम जब 135 को 225 से भाग दिए तो आपका भागफल कितना आया? 1 आया। तो बी इज इक्वल टू क्या है? भाजक गुना क्या होता है? भागफल। तो आप यहाँ पे 1 गुना किए,
जोड़ शेषफल। आर इज इक्वल टू, हम पहले भी बोले आज आर इज इक्वल टू क्या है आपका शेषफल है, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा शेषफल, तो शेषफल कितना आया 90 आ गया। देखिए तो 90 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आपका चरण 1 कंप्लीट हो गया। अब चरण 2 में आप देखिए, चरण 2 में आपको क्या करना है, चरण 2 में यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए आप, चरण 2 में आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको 135 करना है। क्या करना है, आप 135 को किससे भाग देना है, 135 को आपको 90 से भाग देना है। तो चलिए 135 को 90 से भाग दीजिए। 135 को जब हम 90 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा ये। अब घटाइए इसको, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 45 बच गया। तो देखिए जब हम 135 को 90 से भाग दिए चरण 2 में तो कितना आपका भागफल कितना आया, 1 आया। भागफल कितना आया, 1 आया। जोड़ शेषफल, शेषफल कितना आ गया आपका 45। शेषफल कितना आया 45 आ गया, लिख लिए। अब देखिए तब तक आपको भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक भाग देना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए चरण 3 में आप देखते हैं, चरण 3 में देखिए अब हम लोग क्या करेंगे चरण 3 में, तो 90 यहाँ लिखेंगे और इसको किससे भाग देंगे 45 से। 45 से जब भाग देंगे हम 90 को, किससे भाग देना है आपको 45 से। तो आपको पता है कि 2 घर में ये क्या हो जाएगा 90, 45 दूना क्या होता है 90। तो देखिए 0 0 बच गया ना आपका शेषफल। तो इसको हम कितना बार में दिए, 2 बार में दिए इसको भाग। तो आपका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो अब देखिए इसका HCF जो निकल के आएगा वो ये वाला होगा, वो देखिए 45 होगा। कितना होगा 45, या फिर आप 0 के ऊपर वाला बोल सकते हैं 45, देखिए यहाँ पे भी, लेकिन आपको हमेशा ये लेना है। तो हम लोग इसका HCF क्या निकल के आया, लिख लीजिए। HCF जो निकल के आया, HCF जो निकल के आया वो कितना आया 45 आया। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा 135 और 225 का HCF कितना निकल के आया 45 आया, जो कि इसका आंसर होगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या है 196 और कितना है 38,220। देखिए यहाँ पे आपको ये लेना है, ये मतलब ये आपको बड़ा संख्या लेना है। तो ये आपको क्या लेना है 38,220 और बड़ा है किससे 196 से, 196 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम आपको पहले भी बताएं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस आर। तो यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू BQ प्लस आर होता है, BQ प्लस आर। तो ये आपको क्या रखना है 38,220। देखिए यहाँ पे चरण 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए थोड़ा चरण 1, चलिए लिख लिए। अब देखिए चरण 1 लिख लिए। अब क्या करना है आपको, ए आपको क्या लेना है 38,220 लेना है आपको, ए लेना है और किससे भाग देना है 196 से। तो चलिए भाग देते हैं हम लोग। आपको भाग देना है किसको 38,220 को भाग देना है आपको 196 से। 196 से जब इसको भाग दीजिएगा तो चलिए देखिए ये एक घर में जाएगा 196, तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया 12 में 6 चला गया, 6 बचा आपका। और यहाँ पे क्या बच गया आपका 17 में 9 गया, 8 बच गया। और यहाँ पे 1 बच गया, 186 बच गया। कितना बच गया 186। अब 2 नीचे आएगा आपका, 2 नीचे आएगा, आप कितना हो गया 1862 हो गया। फिर इससे इसको भाग दीजिए, गुना कीजिए, देखिए कितना बार में कटता है। तो ये 9 दूना 18, 9 घर में इसको दीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना कीजिए इसको, 9 छक 54, 4 6 और आपका क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया और 1 हो गया। अब इसको यहाँ पे घटाइए आप इसको, जब आप इसको यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा 98 बचेगा। कितना बचेगा 98 बचेगा। अब 0 नीचे आएगा, आपका 0 नीचे आ गया। तो देखिए अब 5 घर में ये पूरा कट जाएगा, मतलब ये एक ही चरण में जो है सो आपका शेषफल कितना आ गया
जीरो आ गया। एक ही 196 से भाग दे रहे हैं तो कितना घर में जा रहा है, 195 बार में जा रहा है। 195 बार में गया तो शेषफल कितना बच गया आपका, जीरो बच गया। शेषफल कितना बच गया आपका, जीरो। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया, हम लोग का आंसर तो यहीं पे आ गया। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 196 आ गया। कितना आया, एचसीएफ जो इसका निकल के आया वो कितना आया, 196 आ गया। मतलब एक ही चरण में इसका हम लोग का आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर होगा, कितना होगा, 196। अब 3 नंबर का प्रश्न में कितना है, 867, 867 और कितना आपका 255। 867 बड़ा है, 867 बड़ा है किससे, आपका 255 से। तो ए इज इक्वल टू क्या लेना है आपका, 867 लेना है। ए इज इक्वल टू, तो यूक्लिड परिमेय क्या बोलता है आपका, यूक्लिड परिमेय से, यूक्लिड परिमेय से आपका यूक्लिड परिमेय क्या बोलता है, बोलता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी से। जहाँ ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी से। तो देखिए आपको क्या लेना है, चरण 1, चरण 1 में देखिए आपको क्या करना है, 867 करना है आपको, और भाग देना है किससे, आपको 255 से भाग देना है। 255 से जब भाग दीजिएगा तो कितना घर में कटेगा, चलिए भाग दे के देखते हैं हम। 167 को 255 से भाग दीजिए। चलिए तो जब हम इसको भाग लगाएंगे तो 3 घर में कटे, कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। अब चलिए इसको घटाइए, यहाँ पे इसको घटाते हैं तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। देखिए अब आपको किसको देना है, 255 को किससे भाग देना है, 255 को भाग देना है 102 से। थोड़ा सा यहाँ पहले लिख लेते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं कि 867 को जब 255 से भाग दिए तो आपका क्या बच गया, कितना घर में दिए, भागफल आपका क्या आया, 3 आया। तो शेषफल कितना बच गया आपका, 102। शेषफल कितना बच गया, 102। अब चरण 2 में आपको क्या करना है, चरण 2 में आपको क्या करना है, 255 लिखना है। यहाँ पे 255 को भाग देना है आपको 102 से। 102 से देंगे तो 2 घर में जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 204। अब इसको घटाइए, यहाँ पे 1 बच गया, 5 बच गया, है ना। तो इसको भागफल इसका जो 2 आया, 2 से, तो इसका शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ गया 51। शेषफल कितना आ गया, 51। अब 102 को भाग देंगे किससे, हम लोग 102 को भाग देंगे, 102 को भाग देंगे 51 से भाग देंगे। 2 घर में देखिए पूरा पूरा कट गया ना, 2 घर में ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपका 102 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए हम लोग का चरण 2 तो कंप्लीट हो गया। अब चरण 3 में देखते हैं क्या होता है। चरण 3 में, चरण 3 में देखिए आप क्या होता है कि आपको यहाँ लिखना है, कितना लिखना है, 102 को कितना से 51 से देना है, तो 2 घर में, तो शेषफल आपका 0 हो जाता है। शेषफल कितना हो जाता है, 0। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा, एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा इसका वो कितना हो गया, 51 आ गया। कितना आया, 51 आ गया, जो कि इसका आंसर होगा।